हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आ गए हैं लेक्चर 7 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को लेकर के, जो है क्लास 7th का। तो उसका 2.4 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। 2.5 है हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल को क्या किए हैं, क्लास 6th में ऑलरेडी अच्छे से कवर किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं आप। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आगे समझने में आसान हो। तो देखिए इसमें क्या करते थे कि यदि हमको 100, टेंस, वंस, टेंथ, 100th, 1000th ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्वेश्चंस को भी सोल्व किए हुए हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए हंड्रेड्स यानी कि हो गया कि एक पॉइंट हो गया। इसमें क्या है, पॉइंट के इधर क्या होता है, ये हो जाता है सिंगल डिजिट यानी कि यूनिट्स हो जाता है, वंस हो जाता है। दूसरा जो नंबर होता है वो क्या होता है, टेंस हो जाता है। तीसरा क्या होता है, हंड्रेड्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, थाउजेंड हो जाता है। इधर बढ़ते जाइए आगे। ठीक है, ये पॉइंट है, डेसिमल है। डेसिमल की इधर क्या होता है, सबसे पहले टेंथ होता है, इसके बाद क्या होता है, हंड्रेड होता है। लिखते जाइए, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, है ना। ये भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। इस तरह से लिखते जाइए। सबका वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू होता है कि प्लेस का कितना वैल्यू है। जैसे कि शुरुआत करते हैं यहीं से, मान लीजिए इसका वैल्यू कितना होता है। देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है, ये तीसरा नंबर पे है। तो क्या करते थे, यदि मान लीजिए यहाँ पर ABCD मान लेते हैं सबसे पहले। तो ABCDEFG है, क्या करते थे, G है, G/1000। पॉइंट के बाद तीसरा पे है तो 301 पे। ठीक है, F है, ये F हो गया। F को क्या करते हैं, F बाय, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर पे है तो 201 पे बाय में। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर पे है तो 10, E/10 हो जाता है। सिंपल है, समझ में ये सब बहुत अच्छे से पहले ही आता होगा, बस रिवाइज कर लेते जो ध्यान नहीं दे पाए थे उनके लिए। अब ये D क्या होगा ये D देखिए, D क्या होगा, वंस होता है। जो है वही नंबर उसका 1 से मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो D × 1 = D हो जाता है ये। ठीक है, ये क्या हो जाता है, देखिए पॉइंट के दो पीछे है, दो लेफ्ट साइड में है। तो ये क्या हो जाएगा, 10th हो जाता है। वंस हो गया, टेंस हो गया। इसमें वंस होता है, 1 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले में। राइट साइड वाले में डायरेक्ट शुरू कहाँ से होता है, 10 से डिवीजन, 100, 1000। इधर क्या आता है, 1 से आता है। सेकेंड नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिवीजन करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, C × 10 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसमें B है, B × 100 हो जाता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये क्या हो जाएगा, A × 1000। ये सब ऑलरेडी आप अच्छे से देख चुके हैं। यदि कहीं पर ये दिया हुआ है, यदि यहाँ पर ABCDEFG दिया हुआ है इस टाइप से नंबर, तो उसको कैसे सोल्व करके एक पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर लाना है, सो देख लीजिए। यदि हमको कहीं पर डेस इस टाइप से दिया हुआ है 1/10, तो कैसे रखना है वो दिया हुआ है। समझ गए। इसको अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं खुद से बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। अब ये क्या है, देखिए यहाँ से हटाना है क्योंकि यहाँ पॉइंट होना है, क्योंकि वंस होता है लेफ्ट साइड में, टेंस होता है राइट साइड में। तो पॉइंट यहाँ हो गया। पॉइंट के 1 क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 डाल दीजिए। टेंस क्या है, 5 है तो 5 डाल दीजिए। 100 कितना है, 2 है तो 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब आइए पॉइंट के इस साइड में। टेंथ में क्या है, 1 है, 1 डाल दीजिए। 4 है 100th में तो 4 डाल दीजिए। 1000 है तो 7 डाल दीजिए। जो समझाए वही किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक किए हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, बहुत ईजी तरीके से बताए हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक्स का फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे, बस देखना है कि वंस और टेंथ कहाँ पर है, बीच में बिंदी लगा दीजिए।
बिंदी यहाँ पर आएगा, बिंदी यहाँ पर आ गया। बस जैसा लिखा वैसा ही लिख सकते हैं आप। 6 2 9 6 2 9 3 2 1 3 2 1। सिंपल है। पॉइंट के जस्ट पहले क्या होता है, वंस होता है तो वंस लिख दिए, टेंथ होता है लिख दिए, 100th होता है उसके लेफ्ट में लिख दिए। पॉइंट टेंथ में होता है, पॉइंट के राइट साइड में जस्ट डेसिमल के जस्ट राइट साइड में टेंथ होता है, टेंथ लिख दिए। उसके बाद 100th होता है, 100th लिख दिए। 1000th होता है 1000। सिंपल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब उल्टा क्या करते हैं, जो ये है यहाँ पर नंबर आ गया था, अब इस नंबर को इस फॉर्म में एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सिंपल है, आपको आता ही है सब कुछ। क्या ऐसे करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या सीखे हैं, ऐसे 7 तीसरा नंबर पे है तो 3 बार 0, पॉइंट के सेकेंड नंबर पे है तो 4 पे ये हो जाता है 1 है, पॉइंट के जस्ट बाद है तो 10 रहता है। पॉइंट के लेफ्ट में, पॉइंट के राइट में होता है डिवीजन, पॉइंट के लेफ्ट में होता है मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है। इसको क्या करिए, 3 × 1 = 3 लिख लीजिए। ये क्या होता है, 5 × 10th जगह पे वंस 10th, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए हैं 50। ये कहाँ पर है, 2 × 1 10 100 तो 100 200। सबको क्या कि इसका मतलब क्या होता है, 3 0 है, यानी कि 0.007। क्यों, क्योंकि पॉइंट के तीसरा नंबर पे है, जो है वही लिख लिए। ये है यदि हमको यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, क्योंकि सबको ऐड कर रहे हैं हम, लास्ट में ऐड करेंगे तो ये आएगा। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। यदि सबको ऐड करेंगे, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या होगा, 0.04 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। क्या देखिए, इस तीनों को यदि एक चीज़ और ध्यान होगा आपको, यदि 0.4 कहीं लिखा हुआ है, 0 बिठा देते हैं, कोई अंतर होता है, कोई अंतर नहीं, कितना भी 0 बिठा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, बाय में यदि पॉइंट हटाएंगे तो जितना नंबर है 1 के बाद उतना ही 0, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 हो गया 6 हो गया। ये देखिए 3 3 2 2 4/10, यानी कि 0.4 फिर से हो गया। कितना भी नंबर पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है, कितना भी 0 बैठा दीजिए, कोई अंतर नहीं होता है नंबर पे। ये आप पहले देख चुके हैं, नहीं देखे तो अभी देख लीजिए, क्या बताए हैं, ये सब होता है। ठीक है। इसको क्या किए, यदि मान लीजिए 2 0 ले लिए, 1 0 ले लीजिए, कितना भी 0 बिठा दीजिए। ये देखिए आप इस तीनों को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, 0.007 हो गया, 0.040 हो गया, 0.10 सामने रखेंगे तो थोड़ा सा आसान लगता है। 100 लिख लीजिए, मान लीजिए 100 ही रखना है, जोड़ सकते हैं हटा सकते हैं। पॉइंट के बाद यदि कोई नंबर है उसका कितना भी 0 रख लीजिए, हटा लीजिए। पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर नहीं भी है तो पॉइंट का 0 0 रख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। इस तीनों को जोड़े तो मान लीजिए इस सबको भी जोड़ना है तो कैसे क्या करेंगे, इस सबको भी जोड़ लीजिए। 3 हो गया, पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पर 3 हो जाता है। यहाँ पर यदि पॉइंट के बाद कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 50 हो गया, पॉइंट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, 200 है, पॉइंट के बाद रख लीजिए। अब सबको जोड़िए, क्या हो जाता है, 7 0 नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 5 है तो 5 2 है। इधर भी 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक होता है ना कि ये देख लेते हैं ऐसे जोड़ने में, इसलिए 0 लिख रहे हैं, अच्छा लगता है। देखिए यही फिर से आ गया, है ना, एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जब इसको कैलकुलेट करना होता है कितना होगा, फिर ऐसे करते हैं। प्रूफ हो गया, यही है मेरा। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब देखते हैं कि यदि हमको 2 डेसिमल दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ा ये छोटा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4.6 7 8। एक नंबर ये हुआ, एक होता है 999.345, 2 नंबर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको, बड़ा कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। देखिए क्या करना है हमको, सबसे लेफ्ट से शुरू करना है, सबसे राइट तक जांचते हुए
ट्राई करते हुए कौन बड़ा कौन छोटा करते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू द डेसिमल देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल देखते हैं। यहाँ पर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 है, 1 2 3 है। हमेशा क्या होगा, 4 वाला बड़ा होगा, सिंपल, पहला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए क्या? यदि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर 3 ही है, 4 वाला हमेशा बड़ा होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन यदि सेम है, 2 3 4.678 है, बड़ा छोटा तो पता करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 300.030, ऐसा ही दिया हुआ है। क्या कैसे पता करेंगे, देखिए पॉइंट सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट के पहले कितने नंबर है, पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 3 है। अब हमको ट्राई करना है क्या, सबसे पहले देखिए ये, सबसे पहले ये सबसे लेफ्ट में जो है वो देखते हैं, 2 है, यहाँ पर 3 है। 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3 बड़ा, कुछ नहीं देखना है आगे, सिर्फ सबसे लेफ्ट में देखना है। इसको चेक करने के बाद सबसे लेफ्ट में देखना है, ये हो गया। अब इसका तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लीजिए 234.678 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 270.003 दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट यहाँ रहा, पॉइंट यहाँ रहा। अब क्या देखते हैं, ये भी 3, ये भी 3, आगे करना पड़ेगा प्रोसेस। पहला नंबर 2, पहला नंबर 2, आगे बढ़िए। अगला नंबर 3, अगला नंबर 7, 7 बड़ा या 3 बड़ा, 7 बड़ा। जहाँ तक हो सके कोई आगे करने का जरूरत नहीं है, लेफ्ट से शुरू करिए, जहीं पे हो जाए कि जो बड़ा है वो आराम से लिख दीजिए। आप लिख लीजिए 234.678 है, ये 234.978 है, ठीक है। ये भी 3, ये भी 3, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये भी 2, ये भी 2, आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 3 4 4, बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट के जस्ट बाद 6, यहाँ 9, 6 बड़ा या 9 बड़ा, बिगर इज 9, सिंपल। कहीं पर भी पॉइंट के लेफ्ट में, पॉइंट के राइट में, शुरुआत हमेशा कहाँ करना है, सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट से शुरुआत करके लास्ट तक जाते हैं। जहाँ पर कोई नंबर बड़ा मिल जाए, ठीक है, वहीं पे क्या करते हैं हम, उसको बड़ा कह देते हैं, सही होता है वो, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को आप करने के लिए तैयार हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 15.50 और 15.75। देखिए 2 है, 2 है, चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 है, 1 है, 5 है, 5 है, 5 है, 7 है, 7 बड़ा 5 से, सिंपल, खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 47 का जो थ्योरी लिखा हुआ है उसका हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है 35.63 और क्या है 35.67। कौन बड़ा, 2 तो 2, 3 3 5 5 6 6 3 7, 7 बड़ा है, खत्म। आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यही दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि एक चीज़ और पता करना है आपको, ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। एक चीज़ यानी कि आपको किलोमीटर से मीटर में बदलने आता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने आता है। यदि नहीं आता है तो उसको अच्छे से देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बता देते हैं या रिवाइज करा देते हैं, पता तो आपको होगा ही। मैथ्स में सबसे थोड़ा सा टफ साइड का होता है इनिशियल स्टेज में कि यूनिट्स क्या है, आंसर का यूनिट्स छूट जाता है, कन्फ्यूजन के कारण हम नहीं लिखते आंसर में, या डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं यूनिट्स को लिखने में, क्योंकि हम कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रह जाता है। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, ये 100 ट्रिक्स है, इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं, याद रखेंगे तो ईजी लगेगा आपको यूनिट्स में बदलना। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम क्या किए, इसको याद रखने का तरीका KHDM DSM, ठीक है। 10 बार 15 बार बोलते जाइए, 1 दिन 2 दिन बोलना है, हमेशा याद रह जाएगा। KHDM DSM, KHDM DSM, KHDM DSM, या हिंदी में कह लीजिए कह डम डसम, कह डम डसम, कह डम डसम,
सिंपल 10 बार बोलिए, 2 दिन 3 दिन तक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, जब भी यूज करिएगा तो क डम दसम लिखिएगा, आपको पता कर लीजिएगा कि यदि मिलीमीटर में कुछ दिया है, मिलीग्राम में कुछ दिया है, उसको डेकाग्राम में लिखना है तो कैसे लिखना है, कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर में सबसे बड़ा है, सबसे छोटा सबसे नीचे है, ऐसे करके लिखें। उसके बाद हम कर लेते हैं क्या, कन्वर्ट 3 तरीके से करने का कोशिश करते हैं। यदि मान लीजिए किलोग्राम 1 किलोग्राम दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग मतलब हम इस तरह से कर रहे हैं कि यदि ये 1 दिया है तो कितना होगा। ठीक है, किलोग्राम 1 दिया हुआ है, सबसे पहले इसको ले रहे हैं, इसको घेर देते हैं। ठीक है, हेक्टोग्राम में कितना होगा, 10। ये होता है कम होते जाता है, कम होता है मतलब ये किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है। ऐसे होता है ना कि हाथी, मान लीजिए ये हाथी है। ठीक है, ये हाथी है, ये क्या है, ऊंट है। ठीक है, ये क्या है, ऊंट के नीचे घोड़ा है, घोड़ा है, उसके नीचे उसके नीचे। ठीक है, ये हाथी क्या है, जितना वजन हाथी का है उसमें कितना हेक्टोग्राम आ जाएगा, कितना ऊंट आ जाएगा, तो कहते हैं 10 10 10 10 बढ़ते जाता है। अब क्या कहते हैं, यदि ये 10 है तो ये कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, घोड़ा आ जाएगा। घोड़ा के नीचे क्या होता है, बकरी मान लीजिए, गोट, बकरी, ये क्या होता है, 1 0 और बैठा दीजिए। बकरी के नीचे क्या हो जाएगा, सोचिए, 1 और 0 बैठा दीजिए, लिख खुद से लिख लीजिए। बकरी के नीचे क्या लिख सकते हैं, उसके नीचे भी कुछ लिख लीजिए, फिर से 1 0 बैठा दीजिए। ठीक है, 5 0 तक आ गया, 6 0 करना है। सिंपल, कैसे आ रहा है समझ में, इजीली आ गया। घोड़ा, बकरी, बकरी के नीचे और लिख लीजिए आप बिल्ली, बिल्ली के नीचे क्या लिख लेंगे, खरगोश, खरगोश के नीचे भी क्या लिख लेंगे, चींटी मान लीजिए, चींटी सबसे छोटा भी मानते हैं हम इसको, चींटी है ना, कहते हैं ना चींटी के बराबर है मतलब बहुत छोटा है। ये हो गया। अब देखिए उल्टा क्या करते हैं, यदि मान लीजिए इसको 1 मानते हैं तो कितना होगा, क्या होता है, ये चींटी से खरगोश की तरफ आ रहे हैं, यानी कि मिली से सेंटी की तरफ आ रहे हैं, मतलब 9 से 100 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि एस से एम से एस की तरफ आ रहे हैं, तो पॉइंट में 1। समझ में आ रहा है कैसे, चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर बता देते हैं। यदि ये क्या हो रहा है, इसके 10 गुना, तो ये इसके 1/10 गुना, 1/10 गुना ऑफ 1 कितना हो जाता है, 1/10। 1/10 को क्या लिखते हैं, 1 0 है, तो पॉइंट के बाद लिख देते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कुछ भी नहीं पता चले, कोई भी चीज़ छोटा छोटा डॉट, तो क्या करना है आपको, कमेंट करना है इतना नंबर सेकंड पे, क्योंकि क्या होता है ना, डॉट रह जाएगा तो डॉट डॉट ही रह जाता है। डॉट को डॉट बने रहने से क्या होता है, मैथ्स आपको बोरिंग लगेगा, टफ लगेगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, माथा दर्द करेगा। तो कोई भी छोटा छोटा डॉट हो, आपके लिए छोटा हो सकता है, आपके लिए छोटा सोच रहे हो सकता है ये बहुतों का डॉट हो, तो क्या होता है, आप पूछ लीजिए, क्लियर हो लीजिए, आप बहुतों से ऐसे आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 है, 10th प्लेस पे आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक और आगे बढ़ गया, 100 पे हो गया, फिर से क्या हो जाएगा, एक और आगे बढ़ गया, फिर से क्या हो गया, 3 0 के बाद एक आ गया, फिर से क्या हो गया, 4 0 के बाद एक हो गया, फिर से क्या हो गया, 5 0 के बाद एक हो गया। यहाँ पर आपको दिखेगा 6, यहाँ पर 5 ही 0, क्यों, क्योंकि ये छठा तो ये रहा ना, पॉइंट के बाद टोटल गिनते हैं ना, है ना, तो ये ऐसे है। ठीक है, अब क्या होगा, मेजर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपको, कि ये जो बीच का है, बीच में मीटर या ग्राम में होता है, आप इसको 1 लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग लिखिए कि बाकी क्या होगा। ठीक है, नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि घोड़ा से बकरी छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बकरी से बिल्ली छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बिल्ली से खरगोश छोटी है तो फिर से इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं तो बस ये वाला काम करने हैं, 0.1 0.01 0.001। ठीक है, ये 1 है। इस तीनों को आप लिखिए, आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुतों से आगे हैं, नहीं पता है तो जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्या है,
KHDM DSM कह डम ढसम किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। 1 से शुरू करते हैं, 10 बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर क्या करें, 10 को पॉइंट की साइड लेते जाते हैं, फिर जैसे मीटर में है उसको ऊपर वाला को क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं तो घटता है, नीचे आते हैं तो बढ़ता है, क्योंकि हाथी से चींटी तक तरफ आ रहे हैं, घटेगा। क्या होता है, यदि ये 1 है तो ये 10 के बराबर, 1 है तो ये 10 है, ये 100 है। ठीक है, सब कुछ समझ में इजीली आ रहा है, कोई भी दिक्कत कमेंट करिए। यहां पर क्या है, वजन को लेकर के कर रहे हैं, यानी कि हाथी का मान लीजिए वजन बहुत ज्यादा होता है। एक पलड़ा पे हाथी को रखेंगे, दूसरे पलड़ा पे ऊंट को रखेंगे तो ऊंट कितना आएगा, 10 ऊंट आ जाएगा। एक हाथी पे 10 ऊंट आ जाएगा। फिर से एक ही हाथी को रख रहे हैं तो घोड़ा कितना आएगा, 100 आएगा। एक ही हाथी को रख रहे हैं तो बकरी कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। फिर से यदि हाथी को रख रहे हैं दूसरा पलड़ा पे, तराजू के दूसरे पलड़े पे क्या कर रहे हैं, बिल्ली को रख रहे हैं तो वो 10,000 आ रहा है। फिर से एक तरफ रखे हाथी को, दूसरे तरफ रखे खरगोश को, तो कितना आ जा रहा है, 1 लाख खरगोश आ जा रहा है। एक तरफ हाथी एक तरफ खरगोश को रख रहे हैं तराजू पे, तो कितना आ रहा है, चींटी पे। सिंपल है, आसान है। यूनिट्स को बदलना अभी हम देखें, ठीक है, अच्छे से। तो चलिए इस आधार पे 3 क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, पैसे को रुपये में बदलना। तो हम देखते हैं कि हमको पता है क्या, 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपये। ठीक है, इस रुपये को डिनोट करने का ये है। ये हमको कब से पता है, जब से कुछ नहीं पता था तब से पता है। ठीक है, क्योंकि इससे टॉफ़ी मिल जाता था हमको, तो ये बात पता है। ठीक है, अब क्या होता है, यदि हमको 1 पैसे, यदि इसे लिख रहे हैं तो उसका मतलब ऊपर जो लिखा है वही है। 1 पैसे इसमें कितने रुपये हो जाएंगे, तो क्या करते थे, 100 को इधर ले आते थे, 1/100 रुपये। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद सेकेंड नंबर पे जो भी है लिखा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2/100 लिखा रहा था तो इसका मतलब 0.02 रहेगा, ऐसे। ठीक है, ये आपको डेसिमल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, ये रुपये हो गया, यानी कि 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं, इतने होते हैं। या 100 पैसे में, 1 रुपये में 100 पैसे, 1 पैसे में 0.01 रुपये होते हैं, ये हमको अच्छे से पता है। 3 पैसे में कितने रुपये होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपली क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं जितना पैसे होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 3/100, तो 0.03। ठीक है, क्या किए, 3/100। अब देखिए केजी और ग्राम में, चीनी खरीदने, आलू खरीदने गए हैं दुकान पे, तो क्या केजी में लेते हैं, ग्राम में भी कभी कभी बोल देते हैं 250 ग्राम दीजिए, है ना, या 2 किलो आलू दे दीजिए। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, कि हमको कंफ्यूज करना है दुकानदार को, तो कैसे बोलेंगे, देखिए 250 ग्राम, अब हमको क्या पता है, देखिए अभी पढ़ाए तो उसका भी यूज करना है, कह डम डसम। अब हमको क्या पता है, ग्राम, या यहाँ पर है ग्राम, मीटर या ग्राम यहाँ पर होता है। इसको कहाँ पढ़ना है, केजी पे जाना है, केजी पे जाना है, तो कहाँ जाना है, 1 2 3, मतलब 1000। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या जा रहे हैं, ग्राम पे हैं, ग्राम से किलोग्राम पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। बड़ी संख्या के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन होता है मेरा। ठीक है, ये क्या हो गया, 250, कितना डिवीजन, 1000 से, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 3 जीरो नीचे है तो हमको 3 नंबर आगे हो गया पॉइंट के, तो क्या हो जाएगा, 0.250 हो जाएगा। सिंपल है। अब किसी दुकानदार को बोलिएगा 0.250 केजी चीनी दे दीजिए, कुछ भी ऐसा बोल के देखिएगा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मीटर को सेंटीमीटर में, फिर से क्या देखे थे, कह डम डसम, देखे क्या दिया है, सेंटीमीटर, ये होता है सेंटीमीटर, सी। ठीक है, मीटर में जाना है, यहाँ जाना है, छोटा यूनिट से बड़ा में जाना है, छोटा को बड़ा है, तराजू है ये। ठीक है, छोटा हमको कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है,
बड़ा कितना होगा, थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर इतना सा ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ही है, तो नंबर में तो कम ही होगा। कितना होगा, 1 2 पॉइंट के बाद मतलब बाय 100 हो जाएगा। यहाँ 10, यहाँ 100, बाय में 100 होता है। छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तो डिवीजन होता है, तो क्या हो जाएगा 85/100 हो जाएगा। 2 जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 0.85 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट तरीके से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप दोबारा पढ़ रहे हैं। दोबारा में यदि कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो हम दोबारा बता देंगे। दोबारा बताने से क्या होता है, लंबा वीडियो ज़बरदस्ती का कन्फ्यूजन पैदा करेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको फास्ट में देख लेते हैं। यदि ये डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, इसको ऐड भी करते हैं, सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। इस दोनों को ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करिए, बिना कन्फ्यूजन का करने के लिए सबसे पहले पॉइंट लिखिए। पॉइंट के जिस तरफ जो है उसको लिख दीजिए, ठीक है। 4 3 2 लिख दिए। फिर से इसके लिए क्या करिए, पॉइंट लिखिए। जो जहाँ पर है 2 है, 2 है, 8 है, 9 है। ऊपर में जितने डिजिट हैं उसको पुराने के लिए क्या करेंगे, 0 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होता है आंसर में, ठीक है। क्या करिए, ऐड करना है, ऐड करिए। 9 + 0 9, 8 + 0 8, 7 + 2 9, 6 + 2 8। यदि यहाँ पर रहता 4, यहाँ पर 2 की जगह पे 4 रहता है तो 6 4 10 आता है। यहाँ पर फिर 1 आ जाता है, इसमें 1 जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 2 8 हो गया, पॉइंट दे दीजिए। 8 4 12, 1 आ गया, 1 इसमें, 9 3 13, 1 फिर यहाँ पर 2 1 3। सिंपल। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है तो सेम चीज़ करना है, पॉइंट दीजिए। जो जिस साइड लिखा है उसको उसी साइड लिख लीजिए। 2 3 4 हो गया। फिर से पॉइंट दीजिए। जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। जो नंबर नहीं मिला है उसके बदले में 0 दे दीजिए। कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 8 गया तो इसे कैरी करेंगे। 14 में से 8 गया तो 12 में से 9 गया तो 2 में से 1 गया तो। सिंपल है। पॉइंट को पहले लिखना है, नंबर को लिखे, जो नंबर कम ज़्यादा हो रहा है 0 बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है। ऐसे ही करना है। चलिए एक्सरसाइज 2.5 को फटाफट कर लेते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं तक है। अब एक्सरसाइज 2.5 को हम अगले क्लास में करते हैं। और पढ़ाए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो हम अगले लेक्चर में आते हैं 2.5 के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।